और आगे बढ़ने एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरिया में तख्तापलट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के दूतावास पर विद्रोहियों का हमला देखने को मिला। विद्रोहियों ने ईरानी दूतावास में भी तोड़फोड़ की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, सीरिया में तख्तापलट पर बड़ी खबर है। ईरान के दूतावास पर विद्रोहियों का हमला भी देखने को मिला। विद्रोहियों ने ईरानी दूतावास में भी तोड़फोड़ की। इससे पहले राष्ट्रपति भवन, इससे पहले हमने आपको दिखाया था आर्मी हेडक्वार्टर, और अब ईरानी दूतावास पर भी हमला हुआ है। तोड़फोड़ वहां पर भी की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने जो है ये बता रही है कि आखिर विद्रोहियों का जो कब्जा करने का तरीका है आखिर वो कैसा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कब्जा हो रहा है और लगातार विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। कई इलाकों को, कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया गया है और राजधानी दमिश्क को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। और वहीं पर स्थित आपको जानकारी दी कि जो ये ईरान का दूतावास है वहां पर भी हमला, वहां पर भी तोड़फोड़ विद्रोहियों की तरफ से किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि विद्रोहियों के कब्जे के बाद असद का सरेंडर यहां पर सामने आ गया है। विद्रोहियों ने असद पर इनाम भी घोषित कर दिया है। जो भी असद की जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। ऐसे में अब 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि सीरिया में तख्तापलट का क्रोनोलॉजी आखिर है क्या। सीरिया में तख्तापलट, राष्ट्रपति असद अब भाग चुके हैं वहां से, घबराकर अपने विमान के साथ वो वहां से भाग चुके हैं। असद का विमान फिलहाल गायब है। राष्ट्रपति भवन में घुसे हुए हैं विद्रोही, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अभी भी दिखा रहे हैं। अलेप्पो होम्स पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, दमिश्क पर भी अपना कब्जा कर लिया है। असद के पिता के मूर्ति को तोड़ दिया गया है। इजराइल ने सीरिया पर टैंक उतार दिए हैं। असद पर $10 मिलियन का इनाम भी विद्रोहियों ने घोषित कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त सीरिया में क्या हो रहा है, आखिर वहां पर कैसी हलचल है और विद्रोहियों की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किन किन इलाकों पर अभी तक विद्रोहियों का जो कब्जा है वो हो चुका है। तो सीरिया में तख्तापलट अब लगभग हो चुका है। राष्ट्रपति असद वहां से भाग चुके हैं। असद का विमान फिलहाल गायब हो चुका है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि आखिर असद अभी फिलहाल कहां है। और आगे बढ़ने एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरिया में तख्तापलट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के दूतावास पर विद्रोहियों का हमला देखने को मिला। विद्रोहियों ने ईरानी दूतावास में भी तोड़फोड़ की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, सीरिया में तख्तापलट पर बड़ी खबर है। ईरान के दूतावास पर विद्रोहियों का हमला भी देखने को मिला। विद्रोहियों ने ईरानी दूतावास में भी तोड़फोड़ की। इससे पहले राष्ट्रपति भवन, इससे पहले हमने आपको दिखाया था आर्मी हेडक्वार्टर, और अब ईरानी दूतावास पर भी हमला हुआ है। तोड़फोड़ वहां पर भी की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने जो है ये बता रही है कि आखिर विद्रोहियों का जो कब्जा करने का तरीका है आखिर वो कैसा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कब्जा हो रहा है और लगातार विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। कई इलाकों को, कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया गया है और राजधानी दमिश्क को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। और वहीं पर स्थित आपको जानकारी दी कि जो ये ईरान का दूतावास है वहां पर भी हमला, वहां पर भी तोड़फोड़ विद्रोहियों की तरफ से किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि विद्रोहियों के कब्जे के बाद असद का सरेंडर यहां पर सामने आ गया है। विद्रोहियों ने असद पर इनाम भी घोषित कर दिया है। जो भी असद की जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। ऐसे में अब 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि सीरिया में तख्तापलट का क्रोनोलॉजी आखिर है क्या। सीरिया में तख्तापलट, राष्ट्रपति असद अब भाग चुके हैं वहां से, घबराकर अपने विमान के साथ वो वहां से भाग चुके हैं। असद का विमान फिलहाल गायब है। राष्ट्रपति भवन में घुसे हुए हैं विद्रोही, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अभी भी दिखा रहे हैं। अलेप्पो होम्स पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, दमिश्क पर भी अपना कब्जा कर लिया है। असद के पिता के मूर्ति को तोड़ दिया गया है। इजराइल ने सीरिया पर टैंक उतार दिए हैं। असद पर $10 मिलियन का इनाम भी विद्रोहियों ने घोषित कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त सीरिया में क्या हो रहा है, आखिर वहां पर कैसी हलचल है और विद्रोहियों की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किन किन इलाकों पर अभी तक विद्रोहियों का जो कब्जा है वो हो चुका है। तो सीरिया में तख्तापलट अब लगभग हो चुका है। राष्ट्रपति असद वहां से भाग चुके हैं। असद का विमान फिलहाल गायब हो चुका है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि आखिर असद अभी फिलहाल कहां है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।